ओके, नेट चला गया। यस स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन। ये फिगर मैंने ड्रॉ की है। ये इस फिगर में हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट? एक ट्रायंगल एबीसी है। O is a point in the interior of triangle. O पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है। और हमें क्या चीज इसमें शो करनी है? एक तो हमारे पास ये गिवन है कि OD परपेंडिकुलर टू BC, एक हमारे पास ये गिवन है OE परपेंडिकुलर टू AC, और तीसरी चीज ये गिवन है OF परपेंडिकुलर टू AB। और हमें क्या चीज प्रूव करनी है स्टूडेंट? हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमने पहली चीज प्रूव करने के लिए मैंने क्या चीज देखा? पहली चीज प्रूव करने के लिए मैंने इसकी राइट हैंड साइड देखी है। राइट हैंड साइड में हमें स्टूडेंट दे रखा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मैंने जिसमें AF है मैंने वो वाला ट्रायंगल ले लिया, जिसमें हमारा BD है तो मैंने ODB ट्रायंगल ले लिया, और जिसमें हमारा CE है तो मैंने ट्रायंगल OEC ले लिया। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ट्रायंगल AFO में मैं यहाँ पर आ गई थी। ट्रायंगल AFO में हमारा एंगल F जो है, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी हमारा क्या है? 90 है। तो अगर ये एंगल हमारा 90 है तो 90 के सामने वाली साइड जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया? तो हमारा इस ट्रायंगल में OA का स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई? अब मुझे AF लाना है तो AF को यही रहने देती हूँ और OF को इधर ले आती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? इसे नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ टेक द ट्रायंगल ODB। ट्रायंगल ODB में इसमें कौन सा एंगल 90 है? ये वाला एंगल 90 है। कौन सा एंगल? एंगल ODB। तो अगर हमारा ये एंगल 90 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। तो OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए? BD चाहिए। तो मैंने BD को यही रहने दिया और OD को इधर ट्रांसफर कर दिया। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तक भी समझ आ गई आपको? नाउ अब मुझे CE लाना है तो कौन सा ट्रायंगल लूंगी? ट्रायंगल OEC। तो ट्रायंगल OEC में एंगल OEC इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 90 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो OC स्क्वायर बराबर है OC स्क्वायर बराबर है OE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और मुझे तीसरी चीज क्या चाहिए? CE चाहिए ना। तो मैंने CE को भी इस तरफ रख दिया और OE को इधर लेकर आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं, तीनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट प्लस हो जाएगा और राइट वाली साइड में राइट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों को ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो OA स्क्वायर प्लस का है, OB स्क्वायर प्लस का है, OC स्क्वायर भी प्लस का है। इन तीनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये इकट्ठा लिख दिया।
और ये तीनों को प्लस करूंगी, ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। जब प्लस करूंगी तो माइनस का साइन है तो माइनस ही लगेगा ना, तो यहाँ पर लिखो माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में दे रखा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारी पहली चीज प्रूव हो गई, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, फर्स्ट हमारा फर्स्ट हो गया प्रूफ। अब फर्स्ट वाले से फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है तो फर्स्ट से ही हम सेकंड क्लियर करेंगे, इसी वाले से, और कुछ नहीं करना। कैसे करेंगे हम फर्स्ट वाले से सेकंड को क्लियर, अब हमें ये तो चाहिए ही है, ए एफ बी डी और सी तो चाहिए ही है, और मुझे क्या चाहिए है, और यहाँ पर चाहिए है ए स्क्वायर। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला जहां मैंने रेड पेन का निशान लगाया है। दूसरा मुझे चाहिए सी डी, तो ये वाला चाहिए, ये वाला ट्रायंगल चाहिए। और तीसरा मुझे बी एफ चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ट्रायंगल चाहिए। जहां पर मैंने दो लाइंस डाली हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये और एक ये, और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दो। तो क्या लगाएंगे हम, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखो, इसी से सेकंड वाला प्रूव होगा। कैसे प्रूव होगा सेकंड वाला, अगर मैं ओ ए स्क्वायर में से, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ ई में, एक आपको करके बता रही हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ए ई ओ में हमारा एंगल ई क्या है, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। लीनियर पेयर से क्या होगा, 90 होगा ना। तो अगर ये वाला एंगल भी हमारा 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बराबर है, ओ ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। तो अगर मैं ओ ई को इधर ले आऊं, ओ ए में से ओ ई माइनस कर दूं, तो आपका क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सेकंड कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी। इसमें एंगल ओ डी सी में एंगल डी जो है वो हमारा क्या है, 90 है। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ओ सी स्क्वायर बराबर है ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ओ सी में से क्या माइनस कर दूं, ओ डी माइनस कर दूं तो सी डी मिल जाएगा मुझे। तो ओ सी में से क्या माइनस कर दिया, ओ डी माइनस किया, तो क्या मिल गया, सी डी मिल गया। इसे फोर्थ नाम दे दो, इसे फिफ्थ, और एक और लेंगे वो सिक्स्थ आएगा। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ओ, यहाँ पर नाम क्या था, एफ था। ट्रायंगल ओ एफ बी में, ट्रायंगल ओ एफ बी में आपका जो एंगल ओ एफ बी है वो क्या है आपका, 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 90 है तो 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ओ बी स्क्वायर बराबर है ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब बी एफ को यहीं रहने दो और ओ एफ को यहाँ पर ले आओ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसे नंबर 6 दे दो। अब ये तीनों चीजें, एक तो ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप, इसको इसमें यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में अगर मैं ओ ए में से क्या माइनस कर दूं, ओ ई माइनस कर दूं, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। ओ ए में से क्या माइनस करना है, ओ ई। यहाँ पर समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, ओ ए में से क्या माइनस करना है हमें, ओ ई माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, और सेकंड ओ बी में से क्या माइनस कर दूं मैं, ओ एफ। ओ बी में से क्या माइनस करना है, ओ एफ। ओ बी में से
OF साथ ले लिया। यहाँ तक समझ आया? और तीसरा स्टेप है OC और OD बचा, तो अगर मैं OC में से OD माइनस कर दूं, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, अगर ये माइनस कर दूं और राइट हैंड साइड तो ऐसे ही रहने दी मैंने, तो यहाँ पर यूजिंग 4th, 5th एंड 6th हियर, यहाँ पर 4th, 5th और 6th को यहाँ यूज करेंगे। OA में से OE माइनस किया तो क्या आया आपका AE, OB में से OF माइनस किया तो आपका क्या आया BF, और OC में से OD माइनस किया तो आपका क्या आया CD। तो ये आपका सेकंड चीज प्रूव हो गई। ये क्या प्रूव हो गया आपका सेकंड। समझ आया स्टूडेंट आपको? ठीक है। नाउ स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट चीज को जब प्रूव किया था तो फर्स्ट को यूज करके मैंने सेकंड चीज ये वाले ट्रायंगल लेके, तीनों ये वाले ट्रायंगल लेके, और इसमें इसका पेयर बनाया इसके साथ, ठीक है, और OB के साथ OF लिखा और OC के साथ OD लिखा। तो कौन कौन से? ये वाले तीन ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसका सेकंड वे क्या किया है, शो कर दिया। समझ आया आपको? अब आगे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, जो अब क्वेश्चन करा रही हूँ 2-3, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों तीनों। ऐसे वाले क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी जो है, सीढ़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर, लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है, और रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, जो विंडो की हाइट है वो ग्राउंड से 8 मीटर, हाइट ऑफ विंडो। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। और 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से कहां तक, फुट ऑफ द विंडो टू द, यहां पर फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल, ये बेस ऑफ द वॉल है, ठीक है, और ये फुट ऑफ लैडर है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या है स्टूडेंट? आपको BC फाइंड करना है। यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो राइट ट्रायंगल 90 के सामने क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आ गया आपका? 100, 8 का स्क्वायर 64, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 100 में से 64 चला गया, क्या आएगा आपका? 36 आ जाएगा, √36।
तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। समझ आया आप बच्चों को? यहाँ तो कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। मीटर दे रखा है हर जगह, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मीटर। समझ आया आपको ये स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 इज आल्सो सेम लाइक दिस, ठीक है, वो भी इसी तरह है। क्वेश्चन 11th करा दिया। 11th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11th है आपका, एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट। एक एरोप्लेन जो है एक एयरपोर्ट से लीव करता है एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक एरोप्लेन तो नॉर्थ की तरफ जाता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये न्यूमेरिकल टाइप, जो पाइथागोरस के क्वेश्चन, ये आपके 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। और ये है फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन जो है, ये मान लो ये एयरपोर्ट है, ठीक है, तो ये नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ठीक है, राइट। एक एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, उसकी जो स्पीड है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। और उसके बाद है एट द सेम टाइम, उसी समय अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और दूसरा एरोप्लेन यहीं से वेस्ट की तरफ जाता है और उसकी जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस नहीं है, अभी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये तो स्पीड है दोनों की, ठीक है। ये 1200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस अभी हम फाइंड करेंगे कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है यहां से लेकर इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है। तो पहले यहां पर लिख लेती हूँ, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन वो कितना है आपका 1200 किलोमीटर पर आवर, राइट। और उसके बाद है हाउ फार अपार्ट विल बी 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 घंटे के बाद दोनों की आपस में क्या दूरी होगी, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम कितना स्टूडेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है टाइम टेकन 1.5 आवर। 1.5 घंटे के बाद दोनों की क्या डिस्टेंस होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो यहां से O से लेकर इस एरोप्लेन ने और O से लेकर B तक इस एरोप्लेन ने, ये फर्स्ट एरोप्लेन है, ये सेकंड, दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया आप पहले ये बताओ। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर बाय फर्स्ट एरोप्लेन। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो ये आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। पहला डिस्टेंस कितना आ गया आपका 1500 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा एरोप्लेन जो है उसकी स्पीड दे रखी है 1200 किलोमीटर और टाइम टेकन कितना है 1.5 आवर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड एरोप्लेन ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो बराबर ही था ना 1.5 घंटे का, ठीक है ना।
1.5 आवर के बाद ए बी डिस्टेंस कितना है आपको ये फाइंड करना है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो ये आ जाएगा आपका 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। नाउ ये ट्रायंगल कौन सा बना, AOB राइट ट्रायंगल बना, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखो ट्रायंगल AOB में एंगल AOB आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB कितना है आपका, फाइंड आउट करना है हमें। OA कितना है आपका 1500, OB कितना है आपका 1800। ठीक है, तो 1500 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा स्टूडेंट, 225 4 zeros, 1500 इंटू 1500। कुछ बच्चे 1500 इंटू 2 लिखाते हैं अभी तक भी। 1500 का स्क्वायर का मतलब है 1500 को यू कैन राइट इट 2 टाइम्स, 1500 इंटू 1500, राइट, 1500 इंटू 1500। तो कितना आ जाएगा आपका 22540। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1800 इंटू 1800 32440। यहाँ तक समझ आया, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब आप इसका रूट निकालोगे, इसका रूट निकालोगे क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट आ गया। यहाँ तक समझ आया। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो किस तरह से निकालेंगे बता रही हूँ आपको। 549 इंटू 10,000 कर दिया पहले मैंने। ठीक है, अब ये 9 की टेबल से डिविजिबल है और 61 हमारा प्राइम नंबर आ रहा है, इसका एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 61। और ये है 10,000, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 बाहर और 9 का 3, और अंदर हमारा रूट में क्या रह जाएगा 61। तो आंसर क्या आ जाएगा 300 रूट 61। तो डिस्टेंस बिटवीन two aeroplanes after 1.5 hour is कितना डिस्टेंस है 300 रूट 61। किसमें दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किलोमीटर। समझ आया सब बच्चों को, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन 12 देखो, समझ आ गया सब बच्चों को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसकी फिगर देखो सब बच्चे, पहले फिगर पे डिपेंड करता है, आधा क्वेश्चन तो वहां से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल की हाइट है 6 मीटर और 11 मीटर। एक पोल तो 6 मीटर है और एक है 11 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पहले फिगर से ही क्लियर हो जाएगा आधा तो। उसके बाद है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, अगर इन दोनों के पोल के फीट का डिस्टेंस जो है अगर ये 12 मीटर है तो आपको क्या फाइंड करना है, ये दोनों पोल के टॉप थे, ठीक है ना, ये दोनों पोल्स के फीट थे। अगर फीट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है तो टॉप के ये जो टॉप है टॉप के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस आपको टॉप का फाइंड करना है। ए बी एक पोल है और एक सी डी है। ठीक है, ये इस वाले पोल का टॉप ए है और इस वाले पोल का टॉप सी है। आपको इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने यहां से क्या किया, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा।
और ये आपका 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना ये भी आपका। और ये टोटल आपका 11 मीटर का पोल था, तो 11 में से 6 चला गया, ये डिस्टेंस कितना निकल आया आपका 5। अब निकल जाएगा ना ये क्वेश्चन। नाउ कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AEC में, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है आपने इस क्वेश्चन को। ये नहीं कि मैंने यहाँ पर ये पूरी लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। AB be the first pole of height, पहले पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर, और हाइट ऑफ सेकंड पोल CDB 11 मीटर। यहां तक समझ आया? तो यहाँ पर CE डिस्टेंस, CD में से क्या माइनस करोगे, D माइनस करोगे ना। 11 में से 6 माइनस करेंगे, 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, CE आ गया। यहां तक समझ आया? नाउ टेक द ट्रायंगल CEA। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल CEA में एंगल CEA जो है आपका कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपका AC कितना है, दे नहीं रखा ना, फाइंड करना है आपको। और CE कितना है आपका 5, और A कितना है आपका 12। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 144, ये आ गया 169। तो आपका AC कितना आ जाएगा स्टूडेंट, टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया। समझ आया आपको, ये क्वेश्चन समझ आया? समझ आया? यस स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, होना तो वो पाइथागोरस थ्योरम से ही है वो क्वेश्चन भी। इफ यू हैव एनी डाउट, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं यू कैन आस्क। इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जांपल्स भी आपको करके देखने हैं इस एक्सरसाइज के 6.5 के। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक इन क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई डाउट, जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो देन दे कैन आस्क। कौन सा 549? वो तो इजी था बेटे, 549 इंटू 10,000 कर दिया था मैंने उसमें। 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आना था, ठीक है ना। और ये इसके मैंने फैक्टर्स बना दिए, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 300 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 300 रूट 61। समझ आया? अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप स्क्वायर रूट निकालना जो है मतलब कि अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो इजीली पता चल जाता, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो फिर इस तरह से फैक्टर्स बना के हम निकालेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो।